हेलो स्टूडेंट्स। प्रेजेंटली हम 6th यूनिट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशन। और प्रीवियस लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, दैट इज़ स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रेस्पेक्ट टू हाइट, विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ एंड विद रेस्पेक्ट टू रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। आज हम स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट्स। तो देखिए, शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है, सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट्स की। तो देखिए, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द सैटेलाइट्स, दैट इज सैटेलाइट्स। अब सुनिए बेटा, बेसिकली सैटेलाइट्स क्या है? द हैवी बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। बेसिकली क्या है बेटा? कोई भी प्लैनेट है और किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ, मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है और प्लैनेट के चारों तरफ जो भी हैवी बॉडी रिवॉल्व करती है उन्हें क्या कहा जाता है? सैटेलाइट्स कहा जाता है। तो डेफिनेशन में यही बताएंगे, द हेवनली बॉडीज, द हेवनली बॉडीज, the heavenly bodies revolve around the planet, revolve around the planets are known as satellite, known as satellites। क्लियर बेटा? जो हैवी बॉडी प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करती है उन्हें क्या कहा जाता है? सैटेलाइट्स कहा जाता है। बेटा जनरली सैटेलाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो देखिए क्या बताएंगे, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। जनरली कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है दैट इज नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकंड वन होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब समझिए, जो नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जो बेटा बाय नेचर बने बनाए हों। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मून। जो मून है वो क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। एंड सेकंड वन आते हैं बेटा, दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब सुनिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं? जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं उन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, जैसे आप बोलते हो इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और इंडियन नेशनल सैटेलाइट कई हैं बेटा, एक इनसेट 1A है, इनसेट 1B है, ये सारे के सारे क्या हैं? और भी बहुत सारे हैं, IRS। मतलब जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं सैटेलाइट लॉन्च कैसे होते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट? ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। मतलब सैटेलाइट कैसे लॉन्च किए जाते हैं, जनरल क्राइटेरिया है, समझिए। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ है ये, और ये अर्थ की सरफेस है। अर्थ सरफेस पे ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। अर्थ सरफेस पे ये क्या है? कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। बेटा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हैं, कोई भी स्टोन थ्रो करते हैं, मान लीजिए वो यहाँ पे गिरता है, आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा तेज़ फेंकते हैं, वो यहाँ पे गिरता है। अगर आप इसको इतना तेज़ फेंक दें कि ये ऐसे रोटेट करने लग जाए, बिल्कुल इसी क्राइटेरिया पे काम करता है आपका सैटेलाइट। बेटा सैटेलाइट को सबसे पहले अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे ले जाया जाता है,
उसके बाद उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है सो दैट इट स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट, ताकि ये प्लेनेट के चारों तरफ क्या करना शुरू कर दे, रिवॉल्व करना शुरू कर दे। तो सिंपल वे में बता सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट क्या कहता है, फर्स्टली सैटेलाइट इज टेकन टू सम हाइट, सबसे पहले सैटेलाइट को कुछ पर्टिकुलर हाइट पे ले जाया जाता है, और उस हाइट पे ले जाने के बाद इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी दी जाती है ताकि ये प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर दे। क्लियर। अब कुछ फैक्टर हैं बेटा, कुछ पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले आता है सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम बेसिकली बोल सकते हैं टर्म्स यूज्ड इन सैटेलाइट, और इसमें सबसे पहले आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो सबसे पहले आता है दैट इज orbital velocity of the satellite, that is orbital velocity of satellite। अब सुनिए ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या है। इसके लिए मैं एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, समझना। सबसे पहले मान लीजिए बेटा ये क्या है, दिस इज द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर है O, अर्थ का रेडियस है R, कैपिटल R, और अर्थ का मास है M, ठीक है। सैटेलाइट कैसे होता है बेटा, सैटेलाइट सबसे पहले तो अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे होता है, ये अर्थ सरफेस है, और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट का मास मान लीजिए स्मॉल m। उसके बाद सैटेलाइट को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है, जिस वेलोसिटी की वजह से सैटेलाइट क्या करना शुरू कर देता है, स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट, जिसकी वजह से वो क्या करना शुरू कर देता है बेटा, प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। क्लियर हुआ। इसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर। मैंने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी, और इस वेलोसिटी की वजह से सैटेलाइट स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट, और इस वेलोसिटी की वजह से सैटेलाइट ने क्या करना शुरू कर दिया, स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट, प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। क्लियर। अब दोबारा बता देता हूं, अर्थ विद मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m, at a height h above the earth surface, velocity given to the satellite in the horizontal direction so that it start revolving around the planet। तो सबसे पहले आप ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैसे बताएंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट। किसी भी सैटेलाइट को जो वेलोसिटी चाहिए, किस लिए चाहिए बेटा, टू पुट द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट, प्लेनेट के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में, अपने पाथ में घूमने के लिए, पुटअप करने के लिए जो मिनिमम से कम वेलोसिटी जो चाहिए उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो देखिए क्या बताएंगे, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट, द वेलोसिटी required, the velocity required to put the satellite, to put the satellite into its orbit, into its orbit अराउंड द अर्थ सरफेस कह दीजिए, अराउंड द प्लेनेट कह दीजिए, इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी, इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर हुआ बेटा।
किसी भी सैटेलाइट को अपने पाथ पे फिक्स रोटेट कराने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जनरली किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट कर दीजिए, VO से डिनोट कर दीजिए, वो एक ही बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, क्या देंगे, कंसीडर अर्थ ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R एंड सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m at a height h from earth surface जो कितनी हाइट पे है बेटा, अर्थ सरफेस से h हाइट पे है। अब क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, ये जो गैप है, दिस गैप, इस गैप को बेटा जनरली हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और स्मॉल r बेसिकली किसके बराबर होता है, कैपिटल R प्लस h। किसके बराबर है, कैपिटल R प्लस h के बराबर है, जिसको हम किस से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब देखिए अगर सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, क्लियर करिए, अगर आपका सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सैटेलाइट पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा आपको सैटेलाइट और अर्थ के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो देखिए आप सिंपल लिख सकते हैं, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द सैटेलाइट, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द सैटेलाइट centripetal force on the satellite will be equal to the gravitational force, will be equal to the gravitational force between satellite and earth, satellite and earth, क्लियर। और अब देखिए बेटा सिंपल सा फंडा है, सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे लग रहा है, सैटेलाइट पे, तो इसका मतलब मास भी किसका होगा, सैटेलाइट का होगा, वेलोसिटी भी किसकी होगी, सैटेलाइट की होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, तो मास, वेलोसिटी और इनटू r, r बेसिकली किसके बराबर है, स्मॉल r लिखेंगे, चाहे तो स्मॉल r लिखो और या फिर आप लिखो r प्लस h, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए होता है फ्रॉम द सेंटर, एंड दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो क्या है, g, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी क्या है, मान लीजिए अर्थ, मास कैपिटल M, मास ऑफ सेकंड बॉडी दैट इज प्लेनेट, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और स्मॉल r का स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, स्मॉल r और कैपिटल R दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैपिटल R तो है सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ, और स्मॉल r क्या है बेटा, दैट इज द सम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट। अब क्या होगा बेटा, m से m कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, और इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज अंडर रूट gm/r। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ये अपने आप में क्या आ गई बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, किसकी, सैटेलाइट की। अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट gm, और बेटा स्मॉल r किसके बराबर है, बेसिकली मैं इसको r प्लस h लिख सकता हूँ, बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, r प्लस h लिख सकता हूँ, तो ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिजल्ट है। फिर नेक्स्ट पे सुनिए, आप रेफरेंस देंगे, आपने ये पढ़ा है कि gm किसके बराबर होता है, gr² के बराबर होता है फॉर अर्थ सरफेस।
स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और इस तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट जी आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच। और आप इसको चाहो तो और फर्दर भी आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? आर स्क्वेयर बाहर आ जाएगा आर, और अंडर रूट के अंदर बच जाएगा जी अपॉन आर प्लस एच। क्लियर? दीज आर द वेरियस रिजल्ट्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये वेरियस रिजल्ट्स हैं किसके? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। और इसमें बेटा ये जो रिजल्ट है फर्स्ट वन, ये जो फर्स्ट रिजल्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जब भी हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिजल्ट यूज़ करेंगे यही रिजल्ट यूज़ करेंगे। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? द सैटेलाइट, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू पुट इट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट। और क्लियर हो गया? सिंपल ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए सैटेलाइट के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल रखना है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, सैटेलाइट चारों तरफ घूम रहा है, कितना टाइम लगेगा? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट? तो देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट में क्या बताओगे बेटा? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट में बताएंगे टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड कहा जाता है। तो देखिए क्या बताएंगे, जनरली इसको कैपिटल टी से कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टाइम, इट इज डिफाइंड एज द टाइम taken by the satellite, time taken by the satellite to complete one revolution, to complete one revolution around the planet। क्लियर बेटा? किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए बेटा, टाइम पीरियड में भी आपने या तो उसी डायग्राम को दोबारा से देख लो या आपने बनाना पड़ेगा। क्या बनाओगे भाई? आप यही तो कह रहे हो कि दिस इज द अर्थ विद सेंटर ओ, रेडियस आर, mass capital M, and this is the h height at which satellite of mass m is present। इसकी orbital velocity v है and it start revolving around the planet। और मान लीजिए ये क्या करना शुरू करता है बेटा? प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है। क्लियर? तो वही लिख दोगे सेम, कंसीडर अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, ए सैटेलाइट ऑफ मास small m revolving around it, revolving around it at a height h, at a height h from the surface।
कभी भी ध्यान रखना, सैटेलाइट की जो हाइट होती है वो हमेशा अर्थ सरफेस से होती है, ठीक है। और अब यहाँ पे सुनिए, हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की। हमने निकालना क्या है बेटा? टाइम पीरियड निकालना है। अब सुनिए, टाइम पीरियड को जनरली कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और इसके लिए एक पॉइंट बिल्कुल सिंपली ध्यान रखेंगे। आपने सबने ये पढ़ा है कि स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो मेरे हिसाब से टाइम किसके बराबर आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो अब देखिए बेटा, टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड है एक रिवॉल्यूशन का टाइम। तो इसका मतलब डिस्टेंस भी क्या होगा? एक रिवॉल्यूशन का होगा। और स्पीड तो आपकी ऑर्बिटल स्पीड है ही। तो देखना, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक चक्कर का डिस्टेंस लेंगे, और एक चक्कर का डिस्टेंस क्या आएगा? 2 पाई स्मॉल आर आएगा। क्योंकि बेटा हमने क्या बताया था, पिछले डायग्राम में भी बताया था कि सेंटर से और यहाँ तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखते हैं, और ये बेसिकली किसके बराबर होता है? कैपिटल आर प्लस एच होता है। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द अर्थ और एच है हाइट ऑफ द सैटेलाइट। और अब इसको किससे डिवाइड कर दोगे बेटा? इसको आप सिंपल ऑर्बिटल वेलोसिटी से डिवाइड कर दो। ऑर्बिटल वेलोसिटी से डिवाइड करते ही हमारा क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब उसके बाद सुनिए बेटा, अब यहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी के कई सारे रिजल्ट हैं, हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात करता हूं तो क्या आएगा? दैट इज 2 पाई आर, दैट इज अंडर रूट GM/R। क्या आएगा? अंडर रूट GM/R आएगा। रेफरेंस दोगे, क्या रेफरेंस दोगे? क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू किसके बराबर थी? अंडर रूट GM/R के बराबर थी। R दैट इज स्मॉल r, ठीक है। और अब अगर मैं इसको ऊपर पहुंचाऊं तो R की वैल्यू, R ऊपर चला जाएगा बेटा, और देखना इस तरह से क्या आ जाएगा? देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई दैट इज R³ अपॉन अंडर रूट GM। अब ये स्टेप समझिए बहुत ध्यान से बेटा। अंडर रूट के अंदर R है, ऊपर भी जाएगा तो अंडर रूट के अंदर होगा R, और ये R था। अगर मैं इसको अंदर पहुंचाऊंगा तो ये अंदर R स्क्वायर होगा, और R, तो इसका मतलब R³ के ऊपर भी क्या आएगा? यहाँ पे अंडर रूट आएगा। तो इसका मतलब जो अंडर रूट R पे था वही अंडर रूट यहाँ पे भी आ जाएगा। किस पे? दैट इज R³। ये समझ में आया ये स्टेप? आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई अंडर रूट R³ अपॉन GM। समझ में आया? और देखिए, आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हैं 2 पाई। बेटा R³ क्या है? ये जो बेसिकली R है, ये R किसके बराबर है? कैपिटल R प्लस H के बराबर है, क्यूब, और अपॉन क्या आ जाएगा? GM आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो स्मॉल r है वो बेसिकली किसके बराबर है बेटा? R प्लस H के बराबर है। क्लियर हुआ यहां तक? अब एक स्टेप और आएगा बेटा। एक स्टेप और क्या आएगा? आप रेफरेंस दोगे कि जो आपका GM है ना, वो बेसिकली GR² के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? GR² के। तो आप चाहो तो ये भी टाइम पीरियड का रिजल्ट है। इसको और मॉडिफाई करना चाहो तो देखिए, 2 पाई अंडर रूट R प्लस H का होल क्यूब अपॉन GM की जगह GR², तो बेटा स्मॉल g, और R² है तो वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा R। ये भी टाइम पीरियड का रिजल्ट है। ये भी किसका रिजल्ट है बेटा? टाइम पीरियड का रिजल्ट है।
तो इस तरह से बेटा दोनों के दोनों ही जो हैं वो आपके टाइम पीरियड के रिजल्ट हैं। चाहे आप टाइम पीरियड को ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, और आप चाहो तो आर को अंदर भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अगर मैं कहता हूं कि इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन 1। अगर मैं कह दूं इफ satellite is very close to earth surface, very close to अर्थ सरफेस, मान लीजिए सैटेलाइट जो है अर्थ सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसका मतलब एच की वैल्यू बहुत कम होगी, और उस टाइम पे जो आर प्लस एच का क्यूब है वो नियरली किसके बराबर होगा बेटा, आर क्यूब के बराबर होगा। और अब देखिए नीचे आ गया आर, ऊपर आ गया आर क्यूब, नीचे ये बाहर आर है, अंदर ले जाऊंगा तो आर स्क्वायर, एक आर से आर कटेगा, और उस टाइम पे आप टाइम पीरियड निकाल देंगे, दैट इज 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, अंडर रूट आर बाई जी। बेटा पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ जनरली 6400 किलोमीटर होता है, दैट इज 6400 किलोमीटर, बट हमें चाहिए वैल्यू मीटर में, तो मीटर में क्या आएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। एंड बेटा जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सब की वैल्यू रख के आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं सैटेलाइट का। अब मैं बात करता हूं हाइट ऑफ सैटेलाइट, दैट इज हाइट ऑफ सैटेलाइट। अब देखिए हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या बताओगे, अर्थ सरफेस से सैटेलाइट के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे कहा जाता है हाइट ऑफ सैटेलाइट। द सेपरेशन बिटवीन अर्थ सरफेस एंड सैटेलाइट, अर्थ सरफेस एंड सैटेलाइट is known as height of satellite, is known as height of satellite। क्लियर बेटा, अर्थ सरफेस और सैटेलाइट के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे बोलते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट, और जनरली हमने किससे डिनोट किया हुआ है, एच से डिनोट किया हुआ है। अब देखिए हाइट ऑफ सैटेलाइट कहाँ से निकलेगा, इक्वेशन 1 से निकलेगा, और इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है उस पे दोनों तरफ स्क्वेयर करो तो क्या आएगा बेटा, देखना टी स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, 2 पाई का स्क्वेयर मतलब 4 पाई स्क्वेयर, अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर, और इधर क्या आएगा, करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, दैट इज आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी। और अब देखिए बेटा क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आर प्लस एच का क्यूब इधर रखो, सब कुछ इधर पहुंचा दो, टी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वेयर, और इधर बच गया आर प्लस एच। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। तो देखना, एक मिनट सुनना, मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, मैं आर स्क्वेयर इधर पहुँचाता हूँ, जी इधर पहुँचाता हूँ, तो देखना क्या आएगा, दैट इज टी स्क्वेयर आर स्क्वेयर और जी, आर स्क्वेयर इधर आ गया, जी इधर आ गया, डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर डिवाइड में आएगा, आ गया 4 पाई स्क्वेयर डिवाइड में, और इधर सिर्फ क्या बच गया, आर प्लस एच का होल क्यूब। और अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूंगा तो इसकी पावर क्या आएगी, 1/3 आएगी, क्यूब रूट लिया तो, और इधर बच गया आर प्लस एच, और मेरे को सिर्फ एच चाहिए, तो आर कहाँ आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा,
एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ हाइट ऑफ सैटेलाइट। ये अपने आप में रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है बेटा? हाइट ऑफ सैटेलाइट का रिजल्ट है। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ हाइट ऑफ सैटेलाइट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। तो समझिए, हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, सैटेलाइट का प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट पढ़े, देन आफ्टर हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो इतना कर लीजिए, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।